Good morning everyone. So in computer today we will start the chapter 7 that is computer data storage. कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन फाइल्स जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा, और स्टोरेज मतलब होता है स्टोर करना, रखना. ठीक है, ओके. सो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक यू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. जैसे कि हम या आप, हम लोग अपने दिमाग में, अपने माइंड में बहुत सारा चीज़ सोच के रखते हैं, बहुत कुछ याद रखते हैं. ठीक है, याद रखते हो ना बहुत कुछ. उसी तरह से कंप्यूटर भी अपने में बहुत कुछ स्टोर करता है, बहुत कुछ अपने अंदर रखता है. ठीक है ना, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग उससे देते हैं. ठीक है, कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन 2 फॉर्म्स. कंप्यूटर जो है वो 2 फॉर्म में डाटा स्टोर करता है. पहला टेम्पररी एंड सेकेंड इज परमानेंट. टेम्पररी एंड परमानेंट डाटा दैट इज स्टोर्ड इन टेम्पररी फॉर्म. जो टेम्पररी फॉर्म मतलब जो डाटा हम लोग स्टोर किए और कंप्यूटर एक बार आप ऑफ करोगे और फिर ऑन करोगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेम्पररी फॉर्म. अगर हम अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहे कोई डाटा सेव किए और फिर टेम्पररी सेव किए, ठीक है, ऑप्शन आता है टेम्पररी एंड परमानेंट. तो टेम्पररी सेव किए, उसके बाद कंप्यूटर ऑफ कर दिए, फिर थोड़ा देर के बाद आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो वो डाटा डिलीट हो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी फॉर्म. और कुछ डाटा होता है जो परमानेंट स्टोर होता है. परमानेंट हम लोग सेव करते हैं. आप कंप्यूटर कभी भी ऑफ करो ऑन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डाटा इरेज नहीं होता है जब तक आप अपने हाथ से उसे डिलीट नहीं करोगे. ठीक है, ये 2 फॉर्म में कंप्यूटर स्टोर करता है डाटा. डाटा विच नीड्स टू बी यूज्ड अगैन, मतलब मैंने बता दिया जो हम लोग को बार बार यूज़ करते हैं वो हम लोग परमानेंट सेव करते हैं. ठीक है, परमानेंट डाटा इज स्टोर्ड ऑन स्पेशलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस. परमानेंट डाटा को हम लोग या तो रोम में या तो डिस्क सीडी में सेव करते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं. स्टोरेज डिवाइस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. स्टोरेज डिवाइस जो है वो भी एक कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट है, जैसे कि रैम, रोम, डिस्क सीडी, पेन ड्राइव. ठीक है, अब यहाँ जो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा इन परमानेंट फॉर्म, जो परमानेंट के लिए जो डाटा सेव हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग द डाटा. क्या बोलते हैं? सेविंग द डाटा, सॉरी, उसको बोलते हैं सेविंग द डाटा. सो टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो 2 तरह का होगा. पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं. प्राइमरी स्टोरेज मतलब जिसको हम लोग सेव करते हैं डाटा कंप्यूटर के अंदर ही, और फिर सेकेंडरी बोलते हैं जो हम लोग कंप्यूटर के बाहर किसी चीज़ में सेव करते हैं. ओके, तो पहले हम लोग रीड करेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, ओके. तो प्राइमरी स्टोरेज स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोग्राम्स विच आर करेंटली इन यूज़. जो हम लोग रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी सेव करना है, अभी उसको कुछ करना है, तो उसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस डाटा बोलते हैं. दिस स्टोरेज इज प्राइमरी यूज्ड बाय द सीपीयू. ये या तो सीपीयू से स्टोर होता है या तो इंटरनली कंप्यूटर में आप किसी एक सेव फाइल बना के उसमें सेव कर सकते हो. प्राइमरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेमोरीज. 2 है, रैम में भी सेव कर सकते हैं, रोम में भी सेव कर सकते हैं. रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. इट स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू बूट द कंप्यूटर. बूट मतलब होता है ये कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है अच्छे से. इट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली. अगर हम सेव कर रहे हैं रोम में तो आपका रोम में परमानेंटली सेव होगा. ठीक है, और अगर हम लोग रैम में सेव करते हैं रैम में आपका टेम्पररी ही सेव होगा. ओके, इट ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर मेमोरी. रैम को हम लोग कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं, मतलब वो कंप्यूटर में ही एकदम परमानेंट सेव हो जाएगा. जैसे मोबाइल में आपको सेव करते हो तो कुछ ऐसे होते हैं जो डिलीट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट सेव होते हैं. ठीक है, द CPU uses it to store the supporting files of the programs which are currently running on the computer. फिर होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो
जब हम लोग काम कर लिए, काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसको परमानेंट सेव कर देते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क में सेव करते हो। हार्ड डिस्क आपका सीडी हो गया, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये हार्ड डिस्क बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। सीडी को बोलते हैं, इट इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट में रहता है, सीपीयू में डालते हैं। ऑल द वर्क यू डू ऑन, जितना भी काम आप कंप्यूटर में करते हो वो सब इसमें सेव कर सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं, जो लिमिट है इसमें आप जितना मन उतना डाटा स्टोर कर सकते हो। द स्पीड ऑफ डाटा स्टोरेज एंड रीडिंग फॉर्म, इट इज़ वेरी फास्ट। स्पीड ऑफ डाटा बहुत अच्छा है, इसका रीडिंग फॉर्म भी बहुत फास्ट है, जैसे दूसरे डिस्क का, ठीक है। सो टुडे आई हैव डिस्कस यू दिस चैप्टर 7 का आधा चैप्टर हम डिस्कस किया, दैट इज ओनली पेज नंबर 53 एंड पेज नंबर 54। नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क आर सर्कुलर एंड फ्लैट। वो सर्कुलर रहता है और फ्लैट रहता है। जैसे सीडी आप देखे हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। दे आर इंसर्टेड इन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। वो क्यों करते हैं हम लोग? राइट या रीड करने के लिए कोई भी डेटा को। डेटा इज रिटन ऑन द शाइनी सरफेस। दिस कैन स्टोर वीडियोज। इसमें आप वीडियोज, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, गेम्स कुछ भी रख सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर अवेलेबल विच कैन स्टोर डेटा रेंजिंग फ्रॉम 700 MB टू 25 GB। कम से कम 700 MB से लेकर 25 GB तक का आप उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। दे आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। CD-ROM, द CD इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक, मूवीज। CD मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसमें आप CD को म्यूजिक रख सकते हैं, मूवीज रख सकते हैं, कोई भी डेटा रख सकते हैं। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 700 MB। CDs कम इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में आता है। पहला आता है CD whose data cannot be erased। ऐसा CD जिसका डाटा आप इरेज नहीं कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो। अगर आपको वो डाटा हटाना है मतलब वो CD तोड़ के फेंक देना पड़ेगा। दूसरा CD आता है विच वी कैन राइट ओनली वन, जिसमें हम एक बार लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड CD रिकॉर्डेबल, ठीक है। तीसरा CD आपका होता है विच कैन बी रिटन एज मेनी टाइम्स वी नीड, जिसमें आप जितनी बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हो। इट इज कॉल्ड CD रीराइटेबल। DVD, it stands for digital versatile disk। Digital versatile disk। Alt can store data on both of its side। इसमें आप दोनों साइड में देख रहे हो, CD का 2 साइड होता है, आगे पीछे दोनों साइड में आप स्टोर कर सकते हो। इसमें 4 GB से लेकर 15 GB तक का डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज अ न्यू डिस्क फॉर्मेट। इट स्टोर्स अप टू 50 GB ऑफ डाटा। सबसे ज्यादा डाटा इसमें स्टोर होता है। This disk is very useful in storing modern movies formats like HD and games। इसमें modern movies, HD games ये सब स्टोर कर सकते हो। नोट में आपका क्या है, द डिस्क ड्राइव जो है इट इज द एक्चुअल डिवाइस दैट रीड्स फ्रॉम एंड राइट द डेटा ऑन द डिस्क। जो ऐसा डिवाइस है जो रीड कर सकते हैं लेकिन लिख भी सकते हैं डिस्क में। और डिस्क बोलते हैं जो सिर्फ जिसमें डेटा सिर्फ स्टोर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज एन ईजी टू यूज, बहुत ईजी है यूज करने के लिए। बहुत छोटा साइज का होता है, बहुत छोटा सा पेन ड्राइव रहता है जिसमें आप बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो। उसको USB पोर्ट में लगाया जाता है, CPU या फिर कंप्यूटर के साइड में एक रहता है उसमें लगाया जाता है, तब वो यूज होता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। USB मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB आपका क्या, ये एक ऐसा पेन ड्राइव है, ये भी पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव नहीं है, सॉरी, जिसमें पेन ड्राइव आप लगाते हो ना, जिसमें जो रहता है यहाँ देख लो ना, जिसमें लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं USB, ठीक है। फिर आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जानते हो मोबाइल्स में रहते हैं, है ना। वो बहुत छोटा बहुत फ्लैट रहता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, थोड़ा सा निकला रहता है साइड से। इट इज यूज इन कार्ड ड्राइव, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स। आप किसी में भी निकाल के लगा सकते हो। इससे आप कोई भी चीज ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें आप फोटोज रख सकते हो, वीडियोज रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 512 GB और इवन मोर। इसमें आपका मन आप जितना स्टोर करो। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।